प्रेसीज बनाने के संबंध में कुछ नियम मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताए हैं। आपका जो पेपर होता है उस पेपर में पहला सवाल प्रेसीज राइटिंग से ही संबंधित होता है। ये प्रेसी करीब करीब जो प्रश्न होता है वो करीब 200 या 210-15 शब्दों तक होता है, जिसकी आपको प्रेसी लिखनी होती है। नियम पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि प्रेसीज सदैव 1/3 के आसपास होनी चाहिए, 1/3 लिखी जानी चाहिए। कुछ और भी रूल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण था कि हमें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए, बड़े पैराग्राफ को छोटा करना चाहिए, शब्दों का चयन अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से करना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ की हम प्रेसी लिख रहे हैं उसका अर्थ निकल सके और ऐसा ना हो कि उस अर्थ का अनर्थ हो जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रेसी आपको सॉल्व कराने के लिए एक आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं एक प्रेसी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जिसकी प्रेसी हमें लिखनी है। ये एग्ज़ाम्पल है, इसी तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रेसी बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इन एनी कंट्री द जुडिशरी प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ interpreting and applying the law and educating upon controversies between one citizen and another and between a citizen and the state। आप ये देख पा रहे होंगे कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया इन से लेकर और स्टेट तक एक बड़ा सेंटेंस है। इस बड़े सेंटेंस की हमें समरी करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताए थे कि हमें पहले इसे ठीक से पढ़ना होगा और ठीक से पढ़ने के बाद हमें देखना होगा कि जो समरी हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखें तो हम ये पाते हैं कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जुडिशरी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताई गई है कि जुडिशरी कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये बात महत्वपूर्ण है आपको प्रेसी लिखने में, जो आगे आपके काम आएगी। आगे देखिए, इन ए कंट्री विथ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हैव द एडिशनल फंक्शन ऑफ सेफगार्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन by interpreting and applying its provision and keeping all authority within the constitutional framework। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे जिस तरह पहला सेंटेंस बहुत बड़ा था उसी तरह दूसरा सेंटेंस भी काफ़ी बड़ा है। तो रूल वही है जैसा मैंने पहले के बारे में बताया था। इस पर्टिकुलर लाइंस को भी, इन दिए हुए शब्दों को भी आपको कम से कम 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है और तब हमें आगे पढ़ना है। आगे देखिए, एन आर्बिट्रेटर इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू स्क्रूटिनाइज लॉ टू सी वेदर दे फॉल विद इन द अलॉटेड लेजिस्लेचर एरिया of the enacting legislature, and this function usually left to the judiciary। आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पूरे पैराग्राफ में एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एक शब्दों का बड़ा जाल, और वो शब्दों का बड़ा जाल आपके सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन शब्दों में इम्पॉर्टेंस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी। आगे देखिए, इन इंडिया इन एडिशन टू द अबव
judiciary also has the significant function of enforcing the fundamental rights of the people granted to them by the Constitution. एक फिर बड़ा शब्द और उस फिर बड़े शब्द में संविधान की, जुडिशरी की और फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताई गई है। उस पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए उसमें लिखा है, इंडिया हैज़ ए यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम with the Supreme Court standing at the apex and the High Court below it. The Supreme Court thus enjoys the topmost position in the judicial hierarchy of the country. It is the supreme interpreter of the Constitution and the guardian of the people's fundamental right. It is ultimate court of appeal in all civil and criminal matter and the interpreter of the law of the land, and thus helps in maintaining uniformity of law throughout the country. इस पूरे स्लाइड में आप ये देखेंगे कि पैराग्राफ को लिखने वाले ने जुडिशियल सिस्टम को समझाया है कि जुडिशियल सिस्टम में कौन हायरार्की में है और कौन उस हायरार्की में ऊपर है और कौन नीचे है और कौन सुप्रीम है और वो सुप्रीम किस सेंस में है, वो किस चीज़ के लिए गार्जियनशिप है। ये पूरा पैराग्राफ अब आपके सामने है और आपने देखा होगा कि ये स्लाइड और इसके ठीक पिछली स्लाइड में शब्दों का, पैराग्राफ्स का एक बड़ा जाल है और अब एक विद्यार्थी के रूप में हमें इस पैराग्राफ की प्रेसी लिखनी होती है। नियम मैंने चूँकि पहले आपको बता दिया है और लेक्चर्स में बार बार मैं आपसे इस विषय पे कहता भी रह रहा हूँ कि जितने नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये प्रेसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी और हमें कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसकी प्रेसी की है, इसकी टाइटल बताई है और ये मैं आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा है, इसकी टाइटल क्या होगी। टाइटल आपको लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो उस समय ही आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि इस पूरे पैराग्राफ में पैराग्राफ के राइटर ने कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के इम्पॉर्टेंट के बारे में बताया है कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंस है। तो इससे अच्छी टाइटल नहीं हो सकती। अब हमें इसकी प्रेसी लिखनी होगी और प्रेसी हम लोगों ने देखा कि ये प्रेसी कई लाइनों में, बड़ी बड़ी लाइनों में थी। अब हमें इसे शार्ट करना है, तो हम इसे शार्ट कैसे करेंगे। तो शार्ट जब हम करेंगे तो मैंने कहा था कि उन महत्वपूर्ण शब्दों को निकाल लेना होगा जो उस पैराग्राफ में दिए गए हों और हमें उन बड़े शब्दों को, जो बड़े बड़े शब्द थे, उन्हें छोटा करना होगा, उन्हें आसान करना होगा और उन्हें कम से कम शब्दों में लिखना होगा। तो देखिए इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए और उस प्रेसिस से इसको प्रैक्टिस में ले आइए। जुडिशरी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ among citizens and the state. In countries having written constitution, court safeguards its supremacy, regulate power allotted to legislature. In India, courts also enforce the fundamental rights of the people. Supreme Court is at the apex and High Court below it. It is the supreme interpreter and guardian of the citizen in all the matters of civil and criminal nature, thus maintain uniform law throughout the country. अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टाइटल है प्रेसी उसको एक्सप्लेन कर रही है एक तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है,
और जुडिशरी का क्या रोल है। कुछ शब्द पिछले पैराग्राफ से लिए गए हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको समराइज करके, जिन्हों छोटा करके, जिनको पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकाला गया है। ये प्रेसी राइटिंग तभी संभव हो पाएगी जब आप इसके लिए एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर में बताए गए रूल्स को फॉलो करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इस प्रेसी को नहीं लिख पाएंगे। और ये चूँकि आपका पहला सवाल होता है, इसलिए आपको इसे काफ़ी ध्यान में रखना होगा।